नाग पंचमी की कथा। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सबके विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों की संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। जेठानियां बांझ कहकर बहुत ताने मारती थी। एक तो संतान न होने का दुख, ऊपर से सब सास ननद जेठानी सबके ताने सुनने और भी दुख करने। वह छोटी बहू और भी दुख करने लगी। इससे व्याकुल होकर वह रोती बेचारी रोने लगती। उसके पति उसको बहुत कुछ समझाता। संतान ना होना भाग्य के अधीन है। फिर तू क्यों दुखी होती है? वह कहती है, सुनते हो सब लोग मुझे ताने मारते हैं, बांझ कहकर मुझे चिढ़ाते हैं और जेठानी ननद सास सब मुझे ताने मारते हैं, बांझ कहकर मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसीलिए मैं रोने लग जाती हूँ और क्या करूँ फिर। पति बोला, दुनिया बकती है तो बकने दे, मैं तो तुझे कुछ नहीं कहता। तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रह। पति की यह बात सुनकर उसे कुछ संभावना मिली, परंतु फिर जब कोई ताने देता तो वह रोने लगती। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी आ गई। चौथ की रात को उसे सपने में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है। तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जगाकर सपन का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उनका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। नाग पंचमी की दूसरी कथा। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र थे, 2 पुत्र थे, 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचल कर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उससे सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। ये थी नाग पंचमी की कथा। आपको मेरी कथा कैसी लगी? मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर कीजिए। धन्यवाद।